अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 17 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों की जानिब से तमाम तर जवाज, ओछे हथकंडों और लेपापोती के बावजूद मामला इंटरनेशनलाइज हो चुका है। कल दोपहर में पहले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल कर दिया गया है मामले को और बड़ा रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। अब आपको देखिए कि कल दोपहर 2 बजे मैंने व्लॉग किया, शाम 9 बजे के बाद मामलात होना शुरू हुए और जमाइमा खान साहिबा के दोनों साहबजादों कासिम खान, सुलेमान खान ने रॉयटर्स को इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, क्या मुतालबा किया, बात यहीं तक नहीं रुकती है। उसके बाद जुल्फी बुखारी ने स्काई न्यूज की यल्दा हाकिम को इंटरव्यू में इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, उनकी बीनाई से मुतालिक इंतहाई अहम कंसर्न्स शो किए हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। फिर मामले की इंटरनेशनलाइजेशन का लेवल चेक कीजिए कि सेनेटर डेविड शूब्रिज ने इंतहाई अहम मामलात उन्होंने आश्कार किए हैं। फिर ज़ल्मे खलीलजाद ने बात की है। फिर अल जजीरा इंग्लिश ने एक आर्टिकल लिखा है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब खान साहब के 2 अदद इंतहाई अहम मुआलजीन, इनमें डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं और दूसरे डॉक्टर आसिम मिर्जा हैं, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जरूर हुई है इलाज करने वाले डॉक्टरों से, लेकिन मुलाकात अभी तक नहीं हुई। उन्होंने भी कंसर्न शो किए, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के यानी जाली हुकूमत के यानी जाली मैंडेट के ऊपर इक्तदार में आने वाले वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के फरमान के ऐन मुताबिक बस मुंह को इधर करना है और फिर अपने तरीके से आपने ऊ करके एहतजाज कर देना है। क्योंकि अब तो ऑन बोर्ड अपने भी हैं, पराए भी हैं, सबके सब ऐसे एहतजाज कर लें, आप भी कर लें। अब तो ऑफिशियली कह दिया गया घर में बैठकर एहतजाज करना है। तो बस वो तरीका मेरे ख्याल में अब सिक्का राइजुल वक्त है, उसको आपने अपनाना है। अब आप भाई को थपकी दें। कल दोपहर 2 बजे मैंने ब्लॉग के अंदर आपको टाइटल था जमाइमा खान ने तबाही मचा दी और मैंने आपको बताया था कि आज से रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा और आ गया। आज 4-5 मेजर आउटलेट्स को इंटरव्यूज, उसके बाद उनके आर्टिकल्स, बड़ी शख्सियात का इंटरैक्शन, वो नतीजा सामने आने लगा है। जैसे कासिम खान, सुलेमान खान यानी इमरान खान साहब के साहबजादों ने रॉयटर से गुफ्तगू की है। कासिम खान ने कहा कि हमें तिब्बी रिपोर्ट के बारे में बिल्कुल यकीन नहीं है। जुमेरात को सितंबर के बाद पहली बार अपने वालिद से बात की है। गुज़िश्ता माह वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी थी लेकिन ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वालिद उमूमन अपनी सेहत के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन इस काल के दौरान उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और कहा कि चंद माह तक उन्हें आंख के इलाज से महरूम रखा गया। फौरी तशवीश वालिद की सेहत है, इसके अलावा हमें कोई कंसर्न्स नहीं है। ये कासिम खान, सुलेमान खान ने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया। जबकि मीनवाइल यल्दा हाकिम उससे गुफ्तगू करते हुए, स्काई न्यूज की रिपोर्टर है, स्काई न्यूज के ऊपर ये पॉडकास्ट जो है इस वक्त सुपर वायरल हो रही है, जुल्फी बुखारी साहब ने गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू की है ये जरा मैं आपके सामने पॉइंटर्स रखता हूं। इन पॉइंटर्स का ताल्लुक इधर उधर से कोई नहीं है। उसकी रीजन ये है कि यल्दा हाकिम ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से एक अदद ट्वीट करके कहा है कि मैंने माजी में जुल्फी बुखारी का बेशुमार मर्तबा इंटरव्यू किया, लेकिन मैंने जुल्फी बुखारी को आज तक अपने लीडर इमरान खान के बारे में इतना परेशान नहीं देखा जितना जुल्फी को आज परेशान देख रही हूं। क्योंकि खान साहब की आंख की 85% बीनाई चली गई है तो यह कंसर्न उनका बनता है। यह यल्दा हाकिम, ये स्काई न्यूज की एंकर है, उन्होंने कहा हुआ है। जबकि स्काई न्यूज इसको यूं रिपोर्ट करता है कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज सफर्ड severe vision loss in prison. His spokesperson Sayyid Zulfi Bukhari says he fears the former cricketer and prime minister could be wiped out if Khan's alleged mistreatment continues. यानी कहने का मकसद यह है कि अगर खान साहब की जो मुबैना मिसट्रीटमेंट है ये कंटिन्यू करती है तो वो शायद दूसरी आंख की बीनाई भी खो दें। ये कौन कह रहे हैं जी? ये स्काई न्यूज कह रहा है। यल्दा हाकिम ने क्या बात की वो मैंने आपके सामने रखी है। जबकि
कुछ और इंटरनेशनल जो पर्सनैलिटीज है वो बात कर रही हैं, लेकिन जैसे सेनेटर डेविड शूब्रिज, ये ग्रीन सेनेटर फ्रॉम NSW raised concerns with the Australian Department of Foreign Affairs and Trade during Senate estimates after being approached by members of the Australian Pakistani community regarding reports about Imran Khan's health and his access to his doctors. ये ऑस्ट्रेलवी पार्लियामान के मेंबर हैं और उन्होंने उनके सेनेट के मेंबर हैं, उन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया है। जबकि ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं कि इमरान खान्स 2 sons would like to visit their father who has serious medical issues, a very human and understandable desire that we can all relate to. Why wouldn't the Pakistan establishment grant them a visa? ये ज़ल्मे खलीलजाद ने बात की है रॉयटर्स एशिया को कोट ट्वीट करते हुए। जबकि अल जजीरा इंग्लिश ने पूरा आर्टिकल लिख डाला है। वो कहते हैं द सिस्टर्स ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज टोल्ड अल जजीरा that the family has rejected a government board's claim that eyesight has improved since a court report last week said he has lost most of his vision in one eye. ये अल जजीरा इंग्लिश रिपोर्ट कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ खान साहब की फैमिली ने इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट मुरतब की है और जो हुकूमती ओहदेदारान इस वक्त दावा कर रहे हैं कि 70% बीनाई उनकी वापस आ गई है, उसको मुस्तरद कर दिया। जबकि खान साहब के दोनों डॉक्टर्स, एक तो डॉक्टर फैसल सुल्तान है, दूसरे डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, इन दोनों ने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कंफर्मेशन की है कि 16 फरवरी की शब 9:45 पर उनको एक कॉल पर लिया गया उन डॉक्टर्स की जानिब से जो डॉक्टर खान साहब का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अडियाला के अंदर। जबकि उन्होंने अपनी कंसेंट से लाहौर के अंदर रेटिना स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आसिम मिर्जा, उन दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया, लेकिन खान साहब से बात नहीं कराई गई, ना खान साहब से वीडियो कॉल पर बात कराई गई, ना ही उनसे मुलाकात कराई गई है। तो उन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया है कि खान साहब की सेहत कैसी है और इससे मुतालिक उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस तरह की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। वो कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब की आंख के मुआयने के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट पर डॉक्टर आसिम के बयान की रोशनी में, जिसमें उन्होंने कहा कि ना उनकी खान साहब से मुलाकात हुई, ना बात हो सकी, ना मुआयना किया और ना देखभाल की, इसलिए ना तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करती है। हम शदीद मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब से फौरी तौर पर उनकी फैमिली और जाती मौलिज की मुलाकात करवाई जाए और उनका मुआयना और इलाज अशिफा इंटरनेशनल अस्पताल में करवाया जाए। अपनी मर्जी के डॉक्टरों से मुआयना करवाकर ऐसी रिपोर्ट जारी करना यह जाहिर करता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। इससे बचने का वाहिद हल यही है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब का मुआयना उनकी फैमिली और जाती मौलिज की तजवीज पर अशिफा इंटरनेशनल में करवाया जाए। जबकि डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं कि गुज़िश्ता शब 9:45 पर मेरा और मेरे अपने ही लाहौर बेस्ड रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिम मिर्जा के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए राब्ता करवाया गया उन डॉक्टर से जो डॉक्टर्स इमरान खान साहब का अडियाला के अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन खान साहब से बात नहीं कराई गई। ये हमारे लिए बड़ा कंसर्न है, हमारी बात कराई जाए ताकि हमें पता चल सके कि खान साहब किस कंडीशन के अंदर हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। जबकि अलीमा खानम साहिबा, देखें बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग होने लगा है। मैं अभी खान साहब के बच्चों के हवाले से भी आपसे ये सवाल करूंगा कि वो जो बाहर बैठकर इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को और उनको पता है कि उनके वालिद साहब इस वक्त सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर हैं, उनके बारे में कोई कमेंट्स करना चाहें तो मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, इंक्लूडिंग जमाइमा खान। अलीमा खान कहती है वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट ऑल द मेडिकल रिपोर्ट्स सर्कुलेटिंग इन द मीडिया रिगार्डिंग इमरान खान और डॉक्टर आसिम यूसुफ स्पोक टू द डॉक्टर्स लास्ट नाइट हु एक्सप्लेन्ड द प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट कैरिड आउट, बट डॉक्टर आसिम यूसुफ stated in his video there is no way for us to understand such kind of mistreatment being given to him। तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो बन गया है उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया गया। जबकि नौरीन खानम साहिबा, खान साहब की बहन है, वो कहती हैं कि इमरान खान की बहनों नौरीन खान, अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा के साथ डॉक्टर नौशरवान बरकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त और मकाम अब तब्दील कर दिया गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अडियाला रावलपिंडी में 4 बजे आज सपहर 4 बजे की जाएगी। आज वैसे भी मंगल है, इंपॉर्टेंट दिन है, मुर्शिद से मुलाकात का दिन है। आज के दिन बहनें जाया करती हैं अडियाला के बाहर, वो वहीं बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मोहसिन नकवी साहब ने भी एक इंपॉर्टेंट प्रेसर अरेंज कर रखी है, शाहिद खान साहब की हेल्थ के हवाले से वो बात करेंगे, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है अगले व्लॉग के अंदर। अगला व्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा, पता चल जाएगा कि आज बहनों की या उनके लॉयर्स में से किसी की मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। अच्छा, आपको याद होगा शुएब अख्तर साहब ने इंडियन चैनल पर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालिया चेयरमैन के धज्जियां उड़ा दी कि वो मेरिट पर नहीं है तो क्रिकेट क्या ठीक चलेगी। उन्होंने भाईजान यू टर्न ले लिया है।
कल रात मोहम्मद मालिक साहब के शो में एयर वाई के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो मोहसिन भाई के बारे में बात थोड़ी कर रहे थे, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की बात कर रहे थे, आईसीसी के। वो क्या मोहसिन भाई के बारे में बात कर सकते हैं क्या? भला ऐसी, इसको कहते हैं लेना और मानना भी नहीं कि मैंने ली है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ववेला मचा हुआ था। मैं इतना कह, मोहसिन भाई आप ही के बारे में बात की है इन्होंने, मैं आपको बता दूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो चेक कर लें, शोएब अख्तर स्पीडस्टर ने आप ही के बारे में बात की है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि इमरान खान को रोज टीवी पर भाषण देने की आदत थी, अब 1.5 साल हो गया, उसका बेटा कहता है मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, तकलीफें नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर मदर ट्रीसा बन जाते हैं, तुम क्रिकेट के गॉड बन जाते हैं। 4 साल में इमरान खान की हुकूमत तो थी नहीं, जनरल फैज की हुकूमत थी, अब उसको क्या पता कि मुल्क कैसे चलाना है। भाईजान मैं आपको इतना बता दूं रजाई साहब, आप जिस तरह की बी क्लास कैटेगरी की जेल के अंदर थे ना, वहां पर वो तो अपने घर से भी ज्यादा फैसिलिटेटेड होती है, उसको आप उस सिचुएशन से को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे खान गुजर रहा है, तो ना करें, पहली बात। दूसरा, आप लोगों की सियासत दबड़दूज हो गई है। तीसरा, उस शख्स को आप जनरल फैज के जरिए हुकूमत चलवाने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपकी हुकूमत आप चला रहे हैं, हम सबको पता है। यहां हम आवाम को ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो। और जमहूरियत पसंद लोगों के मुंह से जो दावा करते हैं इस तरह की बातें आना बहुत अफसोसनाक है। हमारे दोस्त इमरान रियाज कहते हैं, इमरान खान की आंख के हवाले से मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में हाई प्रेशर का कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा, ये जो कहा जा रहा है कि जबरदस्त रिकवरी हुई है, तो वो ह्यूमनली और साइंटिफिकली तौर पर मुमकिन नहीं है। और बिल्कुल ऐसी बात है, ये साइंटिफिकली मुमकिन बिल्कुल नहीं है जब तक कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। हमारे दोस्त साकिब बशीर जो है वो बताते हैं कि सोहराब बरकत की सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की दरख्वास्त दायर हुई है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब से गुजारिश है कि वो भी जल्द लगा दें। 70 दिनों से जायद सोहराब बरकत को जेल में हो गए, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे, जबकि कश्मीर एक्शन कमेटी भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकी है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, आपने एक चीज नोट नहीं की, मैंने बड़े गौर से नोट किया, ये धड़ाधड़ नदीम मलिक साहब, ठीक है, वो 3-4 और एंकर्स टाइप की चीजें, वो नेशनल टेलीविजन के लिए अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें वो धो रहे हैं सुहेल आफरीदी को। तो आप समझ जाए कि डायरेक्शन क्या है और डायरेक्टिव कैसा है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अब आगे चलते हैं जी। सहाफी ने सवाल किया सुहेल आफरीदी से, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई में जितना किरदार अदा किया शायद ही कर सके, तो उन्होंने हैरानी से 4 दफा वो सवाल सुना और जवाब आगे से दिया कि तो 26 नवंबर की स्टेटमेंट किसने दी थी। मैं कहता हूं छा गए हो सर जी, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जवाब देने के लिए आप छा गए हो। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है आसमा शिराजी, जुरैन निजामानी, नजम सेठी एंड मैनी अदर्स आर कमेंटिंग। आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने, दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।